dear students, today we proceed our miscellaneous exercise of chapter 6, application of derivative. Some questions are left, so I am taking question number 11. A window is in the form of a rectangular. एक विंडो है जो रेक्टेंगुलर शेप में है. ये रेक्टेंगुलर शेप में आपकी कोई विंडो है. सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग, और उसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर इस टाइप की एक ओपनिंग लगी हुई है. मोस्टली हमारे घरों में जो मूर्ति होती है वहां पर ऐसी विंडो देखने को मिलती है. तो ये लेंथ इसको हमने 2x मान लिया और ये ब्रेथ इसको 2y मान लिया. क्योंकि ये सेमी सर्कुलर है तो इसकी रेडियस होगी, तो इसकी रेडियस ये होगी, तो इस लेंथ हमारी 2x है, तो ये वाली जो होगी x होगी कंप्लीट. क्या होगी? x. ओके. नाउ द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो गिवन है बेटे 10 सेंटीमीटर. सॉल्यूशन देखिए ध्यान से. गिवन पेरीमीटर ऑफ विंडो, perimeter of window is equal to 10 meter. Perimeter, this side plus this and this and this, sum of all sides, right? तो 2x plus 2y plus, स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ पर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ. 2x plus 2y plus this. भाई ये क्या है? आर्क. सर्कमफ्रेंस, पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर. और ये सेमी सर्कल है तो क्या होगी? पाई आर. क्या होगी? पाई आर प्लस दिस आल्सो 2y. एनी डाउट? नाउ इज इक्वल टू 10 एंड 2x प्लस 2y 4y प्लस पाई. रेडियस बेटे x आपके पास. रेडियस क्या है? x. तो x ही लिख दूंगा यहां पर मैं. x इज इक्वल टू 10. आफ्टर दैट 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x माइनस पाई x. ये मैंने यहां से 4y की वैल्यू निकाल दी. आगे कहते हैं फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग. मैक्सिमम लाइट यानी एरिया मुझे फाइंड आउट करना है. ठीक है, वो मैक्सिमम बताना है. स्टूडेंट ध्यान देंगे. एरिया कंबाइंड दो फिगर इसके अंदर हैं, एक सेमी सर्कल है और एक रेक्टेंगल है. तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ 2x इनटू 2y प्लस एवरीबॉडी नोट दैट नोज दैट द एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्कल का हाफ पाई आर स्क्वायर. तो हाफ पाई आर स्क्वायर. आर क्या है? x स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट्स 4xy प्लस हाफ पाई x स्क्वायर. वन स्टेप मोर स्टूडेंट्स. x ये जो x हमने ये लिख दिया और 4y लिखा हुआ है. 4y को मैं एज इट इज उठा के रख देता हूं यहां पर मैं. 10 माइनस 2x माइनस पाई x प्लस हाफ पाई x स्क्वायर. वन मोर स्टेप स्टूडेंट्स. 10x minus 2x square minus pi x square plus half of pi x square. 10x minus 2x square. अब आप ध्यान देखेंगे ये हाफ पाई x square है और ये 1 है, तो इसमें से सेपरेट करता हूं तो हाफ पाई x square बचेगा. ये आपके पास एरिया के इक्विवेलेंट है. अब मुझे डेरिवेटिव निकालना है. डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. बोथ साइड 10x का डेरिवेटिव 10, इसका 4x और इसका हो जाएगा 1/2 बेटे आगे 2 पाई x. नाउ 10 माइनस 4x माइनस पाई x, ये डेरिवेटिव आ गया. अब मैं यहीं पर डबल डेरिवेटिव निकाल रहा हूं इसका. d स्क्वायर a बाई dx स्क्वायर. वो कितना होगा? 0 माइनस 4 और माइनस 5. माइनस 4 और माइनस 5. फ्रेंड्स यहां से आपको पता लग रहा है कि जो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया और नेगेटिव आ गया, उसका एरिया क्या होगा? मैक्सिमम. क्या होगा इसका एरिया? मैक्सिमम. अब मेरे को डायमेंशन निकालने इस क्वेश्चन में. क्या निकालनी है? फाइंड द डायमेंशंस. तो डायमेंशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखता हूं.
हर एक क्वेश्चन में से क्या है, 10 माइनस 4x माइनस पाई x इज इक्वल टू 0, 10 इज इक्वल टू 4x प्लस पाई x। नेक्स्ट स्टेप में x कॉमन ले लिया, 4 प्लस पाई, यहाँ पर 10, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बेटे क्या, 10 बाई 4 प्लस पाई। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई, ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। लेकिन मेरी लेंथ क्या थी, 2x, लेंथ क्या थी 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालनी है तो 2x है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/4 प्लस पाई आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया वो सभी को। अब मेरे को ब्रेथ निकालनी है, ब्रेथ किसके इक्वल है, 2y की। अब लेकिन y की वैल्यू कहाँ है, मेरे पास नहीं है, तो y की वैल्यू यहां से निकालूंगा, क्योंकि यहां मेरे पास मैंने y है मेरे पास, तो मैं x की जो वैल्यू है वो यहां पर पुट कर रहा हूं। ध्यान से देखिए स्टेप में, यहां करके दिखा रहा हूं बेटे, 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 2 माइनस को मैंने कर दिया 2 प्लस पाई इंटू एक्स। 10 माइनस 2 प्लस पाई, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, 10 अपॉन 4 प्लस पाई आई, 4 प्लस पाई। स्ट्रेट सोल्व करेंगे, 40 प्लस 10 पाई माइनस 20 माइनस 10 पाई डिवाइड बाई 4 प्लस पाई। तो 10 पाई से 10 पाई कैंसिल हो गया, 40 में से 20 गई 20 अपॉन 4 प्लस पाई, यहाँ से 4y के इक्वल। यदि y की वैल्यू निकालूंगा तो 5 अपॉन 4 प्लस पाई, ये y की वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू आएगी y की। अब मुझे ब्रेथ 2y है तो 2 से मल्टीप्लाई निकालना पड़ेगा, तो 2 5 10 अपॉन 4 प्लस पाई, ये हमारी लेंथ और ये मेरी ब्रेथ होगी स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, दोबारा फिर देखिए इस क्वेश्चन को पूरे को, दोबारा फिर समझा रहा हूं आपको। इस क्वेश्चन में एक विंडो है आपकी रेक्टेंगुलर शेप की और उसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर बना हुआ है, क्लियर है। और मैंने इसकी लेंथ को 2x एज्यूम किया है और ब्रेथ को 2y एज्यूम किया है। और 2x इसलिए एज्यूम किया है बेटे क्योंकि जो रेडियस बनेगी वो x ही होगी। यदि मैं x मानता तो x/2 लिखना होता, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन थोड़ा सा डेरिवेटिव में प्रॉब्लम आ जाती है x। ओके, नाउ आपको इसका पेरीमीटर गिवन है, एक विंडो का पेरीमीटर है, तो सम ऑफ ऑल साइड्स आई हैव रिटन 2x plus 2y plus 5x plus 2y is equal to 10 because perimeter of window is given is 10 meter. Now 2x plus 2y into y 4y plus 5x is equal to 10. मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाल दी। एरिया निकाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई r स्क्वायर बाय 2, 2x into 2y plus half pi x square, 2 to the 4xy plus half pi x square। अब पूरे क्वेश्चंस को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है, तो मुझे यहाँ पर y दिखाई दे रहा है 4y की मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी मैंने इसमें। अब मेरा पूरा क्वेश्चन जो हो x वेरिएबल में हो गया, किस वेरिएबल में हो गया, x में। तो आप देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन मेरा x वेरिएबल में। जब x वेरिएबल में हो गया तो मैं डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, जो मैंने निकाला। डेरिवेटिव 0 के इक्वल रखा, 0 के इक्वल रखने के बाद ये मेरा ये वाला x की वैल्यू ये आई। फिर मैंने इसका डबल डेरिवेटिव निकाला, ये पता करने के लिए मैक्सिमा है मिनिमा, तो मेरी वैल्यू नेगेटिव आई, तो ये क्या हुआ मैक्सिमा। मैक्सिमा तो किस पॉइंट पे, x = 10/4 + पाई। अब मेरे को इस क्वेश्चन में डायमेंशन भी फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि लेंथ मैंने 2x एज्यूम की है, ये तो x की वैल्यू है। जल्दबाजी में बच्चे इसी को यहाँ तक छोड़ देते हैं, जो कि आपके 1 मार्क्स कटने की पूरी संभावना हो जाती है। तो आपको याद रखनी है लेंथ आपके पास 2x है, 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। ओके, फिर आपको y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू के लिए मेरे पास ये गिवन इक्वेशन थी, यहां से मैंने x की वैल्यू पुट की और मैंने y की वैल्यू आपके आगे निकाली, कितनी 5/4 + पाई। उसके बाद जो ब्रेथ है वो 2y थी, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। Now students, I am taking question number 12, which is important question. A point on the hypotenuse of a triangle is a distance A and B. एक राइट एंगल ट्रायंगल है और जो P पॉइंट है वो मैंने एज्यूम कर लिया ऑन द हाइपोटेन्यूज। मैं लिख भी रहा हूं यहां पर
in the right triangle ABC, AC is the hypotenuse, and P is any point on it. P कोई पॉइंट है जो है वो डिस्टेंस A एंड B फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, मींस इससे जैसे बेस है, बेस से तो इसकी जो डिस्टेंस है वो A यूनिट है और परपेंडिकुलर से B यूनिट है। मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ स्टूडेंट्स यहां पर, यहां से ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो A यूनिट, यहां से B यूनिट है। ओके, नाउ शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, इस हाइपोटेन्यूज की लेंथ आपको मिनिमाइज बतानी है। सो स्टूडेंट्स लेंथ को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और जो होगा AP प्लस PC, बेटा जो हाइपोटेन्यूज है AC AP प्लस PC होगा। ओके, तो मुझे इसी का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। मिनिमम लेंथ लिखा हुआ है, द हाइपोटेन्यूज इज, ये इसके इक्विवेलेंट होगा। चलिए चेक करते हैं स्टूडेंट्स कैसे होगा क्वेश्चन, बोर्ड की तरफ से भी ध्यान देंगे। AP की वैल्यू निकालनी मेरे को पहले ना, ठीक है, AP की वैल्यू निकालनी है। जगह कम है, ध्यान से लिख रहा हूं मैं, AP प्लस PC। अब इन ट्रायंगल APR एंगल यहां पर है, तो बेस ये है, या हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज जो गिवन होता है वो हम नीचे लिखते हैं, जो फाइंड आउट करना हो ऊपर। AP निकालना है, AP बाई PR, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सेकेंड थीटा। नाउ AP बाई PR गिवन है मेरे पास B सेकेंड थीटा, तो यहां से जो AP है उसकी वैल्यू आ जाएगी B सेकेंड थीटा, B सेकेंड थीटा। सिमिलरली इन ट्रायंगल PC डिवाइड बाई PQ। अब देखिए बेटा, ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कोसेकेंट थीटा और PQ की वैल्यू आपके पास A कोसेकेंट थीटा, तो PC की तो वैल्यू आएगी बेटा A कोसेकेंट थीटा। नाउ लेंथ को हम L से नहीं AC से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, AC से ही, पर हाइपोटेन्यूज है AC से रिप्रेजेंट कर दिया सपोज करो ना। AP की वैल्यू आई है मेरे पास B सेकेंड थीटा प्लस A कोसेकेंट थीटा। नाउ डेरिवेटिव d by d थीटा ऑफ हाइपोटेन्यूज AC। तो व्हाट द डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड थीटा डेरिवेटिव सेकेंड थीटा tan थीटा, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड थीटा B सेकेंड थीटा और tan थीटा। व्हाट द डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट थीटा, डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा और कोट थीटा, माइनस कोसेकेंट थीटा और एक कोट थीटा। क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा, ये डेरिवेटिव निकल गया। अब इस डेरिवेटिव को जीरो के ऊपर रखते हैं, B सेकेंड थीटा tan थीटा इज इक्वल टू A कोसेकेंट थीटा और कोट थीटा। नेक्स्ट लाइन B सेकेंड को आप 1 बाई कोस थीटा लिखेंगे, टेंजेंट को साइन बाई कोस इज इक्वल टू A 1 बाई साइन और कोट को कोस बाई साइन। नेक्स्ट लाइन में सबको इधर ले आता हूं बेटे, 1 बाई कोस थीटा इंटू साइन बाई कोस इंटू साइन बाई 1 इंटू साइन बाई कोस इज इक्वल टू A बाई B।
यहां देखेंगे आप टेंजेंट क्यूब थीटा हो जाएगा a बाई बी, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी a बाई बी होल रेज टू पावर 1/3। क्लियर है सभी को यहां तक? नाउ स्टूडेंट्स, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स a बाई बी होल रेज टू पावर 1/3। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप, ये थीटा की वैल्यू आ गई, यहां से हम डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे, ये आप खुद करके देखना। आपका जो डेरिवेटिव हो ग्रेटर देन आएगा तो आपकी मिनिमम लेंथ आ जाएगी। ओके, थीटा की वैल्यू पुट करके नाउ हमें हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है वो ये प्रूव करके दिखानी है, a रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3 होल रेज टू पावर 3/2। अब हम इसको डायग्राम को थोड़ा छोटा कर देता हूं। ए बी सी, यहां पर बी पॉइंट था आपका, और ए पी आर यहां पर आर पॉइंट, और यहां पर क्यू पॉइंट था। ये ए डिस्टेंस थी, ये बी थी, यहां पर थीटा था और यहां पर भी थीटा था। ओके, नाउ आपको AC निकालना है। AC इज इक्वल टू व्हाट? B सिकेंड थीटा प्लस A कोसिकेंड थीटा, B सिकेंड थीटा प्लस A कोसिकेंड थीटा। स्टूडेंट ध्यान देंगे बोर्ड की तरफ, B सिकेंड थीटा, V राइट सिकेंड थीटा, 1 सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 सिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। 10th क्लास की आइडेंटिटी है सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मुझे सेकेंड थीटा की वैल्यू निकालनी तो अंडर रूट लगाऊंगा। सिमिलरली कोसेकेंट की भी आइडेंटिटी होती है, कोसेकेंट की होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे, b अंडर द रूट 1 प्लस टेंजेंट थीटा की वैल्यू ले रही a बाई b होल रेज टू पावर 1/3, यहां पर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगी a रेज टू पावर 2/3 बाई b रेज टू पावर 2/3 प्लस a अंडर द रूट 1 प्लस स्ट्रेट्स कोट टेंजेंट की वैल्यू a बाई b रेज टू पावर 1/3 है, तो कोट की क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी इसकी, तो b बाई a यानी b रेज टू पावर 2/3 एंड a रेज टू पावर 2/3। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग एलसीएम, b रेज टू पावर 2/3 प्लस a रेज टू पावर 2/3 होल रेज टू पावर b बाई 2/3 प्लस a अंडर द रूट टेकिंग एलसीएम, a रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3 होल रेज टू पावर a होल रेज टू होल अपॉन में a रेज टू पावर 2/3। क्लियर है? अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखना है, अंडर रूट के अंदर ये अंडर रूट सेम चीज है तो कॉमन निकाल लिया, a रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3 अंडर रूट से बाहर निकाल लिया, तो यहां क्या बच गया? एक तो b और ये b रेज टू पावर 2/3 अंडर रूट के अंदर अभी चेक कर लो, b रेज टू पावर 2/3 अंडर रूट के अंदर है प्लस a रेज टू पावर 2/3 अंडर द रूट। ओके, नेक्स्ट है a रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3 अंडर द रूट। नाउ स्टूडेंट्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, b रेज टू पावर 1/3 रह गया, ऊपर b है स्टूडेंट देखिए ध्यान से, b बाई b रेज टू पावर 1/3 रह गया, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा b रेज टू पावर 2/3, यहां भी क्या हो जाएगा a रेज टू पावर 2/3। दोबारा फिर खोल के समझा रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, यहां पर मेरे पास स्टेटमेंट थी क्या, b ओवर b 2/3 होल रेज टू पावर 1/2 लिख सकते हैं, अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो b अपॉन b रेज टू पावर 1/3 रह गया, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है 2/3 एंड 2/3, एंड नाउ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी मल्टीप्लाई वाले केस में, तो 1 एंड हाफ तो कितना हो जाएगा 3/2, यही आपका आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, यही आपका आंसर होगा। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, दोबारा ध्यान से देखेंगे, ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ट्रायंगल गिवन द स्टेटमेंट में
एक पॉइंट है हाइपोटेन्यूज के ऊपर जो बेस से a डिस्टेंस पे है और परपेंडिकुलर से b डिस्टेंस पे है। आपको ये हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है वो मिनिमम बतानी है और ये आनी चाहिए। In right angle ABC, AC is the hypotenuse and P is any point. Now AC is equal to, I have written AC is equal to AB plus PC, AB plus PC. In triangle APR, APR triangle के अंदर मुझे AP निकालना है, तो ये निकालना है hypotenuse upon base, that is AP is equal to B secant theta. Similarly PC is equal to A cosecant theta. AC फाइंड आउट करना था, दोनों को प्लस कर दिया। B डेरिवेटिव मिला secant थीटा डेरिवेटिव secant थीटा tan थीटा cosecant थीटा डेरिवेटिव माइनस cosecant थीटा cot थीटा। डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं, d by d थीटा जो भी हमारा डेरिवेटिव वो 0 के इक्वल रखते हैं फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ थीटा। b secant थीटा tan थीटा इज इक्वल टू, टेक राइट हैंड साइड ना, a cosecant थीटा cot थीटा। मुझे यहां पर सोल्व करके tan थीटा की वैल्यू a by b होल रेज़ टू पावर 1 by 3 निकाल ली। इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा देता हूं। जरूरत पड़ेगी इसकी डबल डेरिवेटिव के अंदर। tan थीटा इज इक्वल टू a by b होल रेज़ टू पावर 1 by 3। नाउ स्टूडेंट्स यहां अब आपको डबल डेरिवेटिव यहां दोबारा लिख रहा हूं मैं, tan थीटा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a by b होल रेज़ टू पावर 1 by 3। अब यहां पर आप d स्क्वायर y by d स्क्वायर ac by d थीटा यानी यहां d थीटा स्क्वायर, यानी अब यहां पर डबल डेरिवेटिव और निकाल लेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। डबल डेरिवेटिव इसके अंदर पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव होगा। जो पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, आपका मिनिमा होगा। तो फिर मुझे लेंथ बतानी थी, लेंथ के लिए मैंने AC = B secant थीटा प्लस A cosecant थीटा था। सेकेंड को कन्वर्ट कर दिया, कोसेकेंट को कन्वर्ट कर दिया, वैल्यू मैंने पुट कर दी और क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। Now students, I am taking question number 13. Find the point at which the function, एक पॉइंट गिवन है, फंक्शन गिवन है x - 2 raised to power 4 x + 1 raised to power 3। आपको वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जिस पर ये पॉइंट, ये जो फंक्शन है ये लोकल मैक्सिमा हो, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट लोकल मिनिमा हो और थर्ड पार्ट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो। किस पॉइंट पर, इस फंक्शन के किस पॉइंट पर ये जो मेरा गिवन फंक्शन है वो लोकल मैक्सिमा अटेन कर रहा है, किस पर लोकल मिनिमा अटेन कर रहा है और किस पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तीनों कंडीशंस आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई गई थी। दोबारा फिर बता रहा हूं इस क्वेश्चन में, एक बार इस क्वेश्चन को करने से पहले दोबारा फिर बता रहा हूं, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वाला कांसेप्ट है। क्या कर रहा है उस क्वेश्चन के अंदर, आपने कोई भी फंक्शन था, आपने उसका डेरिवेटिव निकाला था, डेरिवेटिव निकाल के इक्वल टू 0 रख के हमने x की क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट की थी। सपोज करो मैं x की वैल्यू c1 ले रहा हूं, यानी c1 कोई वैल्यू आई। अब मैं c1 वैल्यू जो है ना यहां लिखता हूं स्लाइटली लेस देन c1, यानी c1 से स्लाइटली कम कोई छोटी वैल्यू रख रहा हूं। और जब मैं वैल्यू उस फंक्शन के उस डेरिवेटिव के अंदर रखी तो मेरा पॉजिटिव आ गया। क्या आ गया, पॉजिटिव। किसके अंदर रखना है, मेरे को ये डेरिवेटिव के अंदर रखना होता है। और जब ग्रेटर देन रख रहा हूं इसको तो मेरी नेगेटिव आ गई। ग्रेटर देन रख रहा हूं तो क्या आएगी बेटा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ गए, जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आते हैं तो लोकल मैक्सिमा होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, लोकल मैक्सिमा। ये आपको इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर बताया गया अच्छी तरह से आपको। सिमिलरली अब C2 कोई दो सेकंड जो वैल्यू है C2 है, तो C2 पे चेक करता हूं, क्या लिखूंगा, स्लाइटली लेस देन C2 या स्लाइटली ग्रेटर देन C2। जब C2 से लेस पे लिखता हूं तो सपोज करो मेरा माइनस का साइन आ जाए और यहां पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चला गया। जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाऊंगा तो लोकल मिनिमा होगा। क्या होगा, लोकल मिनिमा। एंड थर्ड पॉइंट बताया था बेटे, स्लाइटली लेस देन C3। मैं एक और वैल्यू ले रहा हूं C3 पर मैंने चेक किया कि मेरा सपोज करो पॉजिटिव आ गया, लेस देन पे, और ग्रेटर देन C3 पर भी क्या आ गया, पॉजिटिव, या दोनों केस में नेगेटिव आ गया। साइन चेंज नहीं हुआ, साइन डज नॉट चेंज, देन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
उस पॉइंट पर ना तो मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा, तो हम क्या लिखेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पॉइंट थे बेसिक कंसेप्ट में आपको समझाए गए थे। तो इस क्वेश्चन में आपको ऐसा ही करके दिखाना है। अब आपका जो फंक्शन है वो क्या है, fx इज इक्वल टू व्हाट, fx इज इक्वल टू क्या गिवन है, क्या आपके पास है, fx इज इक्वल टू x माइनस 2 होल रेज़ टू पावर 4 x प्लस 1 होल रेज़ टू पावर 3। बेटा u into v का फार्मूला प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फिर मैंने कॉमन निकाल दिया, कॉमन निकाल के मेरी यह पोजीशन आ गई x minus 2 square x minus 2 raised to power 3 x plus 1 raised to power 2 and 7x minus 2। इसके बाद हम f dash x को 0 के इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल रखें तो x की क्रिटिकल वैल्यूज आएंगी, इसको 0 के इक्वल रखें तो x की वैल्यू 2 आएगी, इसको रखेंगे तो x की वैल्यू -1 आएगी, और इसको रखेंगे तो 2/7 आएगी। 3 वैल्यूज आएगी, कौन सी आएगी, -1 2/7 और 2। अब मुझे इनको चेक करके दिखाना है। सपोज अगर मैं चेक करता हूं, सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 2 पर चेक कर दिया मैंने, किस पॉइंट पे चेक किया है, 2 पर, तो क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, x इज स्लाइटली लेस देन 2, यानी 2 से कम, 2 से कम, स्लाइटली कम, स्लाइटली कम का मतलब 1.5 समथिंग है ना, तो 1.5 यदि मैं इसके अंदर पुट करता हूं स्टूडेंट, यहां पर ध्यान देंगे आप, मैं इसको यहां लिख रहा हूं थोड़ा सा डीपली अलग से, x minus 2 raised to power 3 x plus 1 raised to power 2 and 7x minus 2। स्टूडेंट्स 2 से कम, सपोज करो 1 ले लिया, 1.5 ले लिया, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का बचेगा, माइनस का क्यूब तो माइनस ही होता है, अरे माइनस का क्यूब तो माइनस होता है भाई, सभी जानते हैं। फिर 1.5 मैंने यहां पर पुट किया, 1.5 plus 1 पॉजिटिव वैल्यू स्क्वायर है तो पॉजिटिव रहेगा, यहां पर 1.5 पुट करता हूं तो फिर भी मेरा पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। नाउ अब मैं लिखता हूं ग्रेटर देन 2, ध्यान समझना बेटे, स्लाइटली ग्रेटर देन 2, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा मतलब 2.5 ले लिया, 2.5 ले लिया, 2.25 ले लिया, व्हाटएवर यू हैव टेकन, तो 2.5 ले लिया, तो यहां पर 2.5 ले लिया तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू, ये स्क्वायर पॉजिटिव हमेशा रहता है और वो भी मेरा पॉजिटिव रहेगा, तो अब यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो बेटा मेरा जो चेंज हुआ है, साइन जो चेंज हुआ है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गया, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो मैं क्या लिखूंगा, लोकल मिनिमा, क्या लिखूंगा बेटे, लोकल मिनिमा। इस पॉइंट पे मेरा जो फंक्शन है वो लोकल मिनिमा है, किस पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू 2 पॉइंट पर। अंडरस्टूड और नोट बेटा, x is equal to 2 पॉइंट पर हमने चेक कर दिया मेरा फंक्शन क्या है, लोकल मिनिमा। नाउ सिमिलरली आई एम टेकिंग x is equal to 2/7, तो यहीं लिखेंगे x is slightly less than 2/7। 2/7 का मीनिंग क्या होता है बेटा, 2/7 2/7 का मतलब 0.14 है ना, 0.2 को 7 से डिवाइड कर लो, 0 0.28 समझिए ना, 0.28 से स्मॉल, 0.28 से भी स्मॉल, 0.28 से भी स्मॉल कोई वैल्यू रखेंगे तो यहां पर रखेंगे तो बेटा नेगेटिव आएगी, ठीक है, यहां पर रखेंगे पॉजिटिव आएगी, यहां पर रखते हैं तो क्या आएगी आप बता सकते हैं, 0.28 से भी कुछ वैल्यू कम रखते हैं तो यहां पर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्या आएगी, नेगेटिव। करके दिखाऊं, 7 को यदि मैं 0.25 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1.75 आएगा, 1.75 में से 2 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसी प्रकार से ग्रेटर देन 2/7, तो मेरी यहां पर आएगी वैल्यू, ये तो माइनस ही रहेगी, ये प्लस और ये भी मेरी प्लस, तो ये आ गई माइनस, प्लस से पॉजिटिव से कहां गए, नेगेटिव तरफ, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, लोकल मैक्सिमा। तो इस पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर x इज इक्वल टू 2/7 पर मेरा फंक्शन क्या होगा, लोकल मैक्सिमा वैल्यू अटेन करेगा। क्लियर। अब मैं x इज इक्वल टू -1 चेक करता हूं, तो x इज स्लाइटली लेस देन -1, -1 से कम, -1 से वैल्यू कम क्या होगी,
स्टूडेंट्स -1 से कम क्या होगी? आप वैल्यू अटेन करेंगे -1 से कम। ओके, -1.2 -1.3 वट एवर जो है वैल्यूज। तो यहां पर मेरा आ गया माइनस, ये प्लस और ये प्लस। ग्रेटर देन -1 पे लूंगा तब भी -1 +1 प्लस, तो यहां पर भी मेरा आंसर आ रहा है माइनस और यहां पर भी मेरा आंसर क्या आ रहा है? माइनस। चेक करना बेटा एक बार सभी। माइनस प्लस, यहां पर माइनस आ गया बेटा, माइनस तो प्लस प्लस, तो पॉजिटिव साइन से पॉजिटिव के ऊपर आ गया, यानी कोई चेंज ही नहीं हुआ, है ना। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये था बेटा आपका क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल था। फंक्शन गिवन है, डेरिवेटिव निकालना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्लाइटली लेस देन स्लाइटली ग्रेटर देन, सेम साइन चेक करने हैं। नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो लोकल मैक्सिमा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो लोकल मैक्सिमा, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो लोकल मिनिमा, और पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो लोकल मैक्सिमा, और कोई चेंज नहीं होगा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। Now I am taking question number 14. Find the absolute maxima and minima. पिछले क्वेश्चन में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बताना था, इस क्वेश्चन में एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा बताना है। पैटर्न वही है सभी क्वेश्चंस का। फंक्शन दे रखा है cos स्क्वायर x प्लस sin x, आपको डेरिवेटिव निकालना है 2 cos x, डेरिवेटिव cos माइनस sin x, sin x का डेरिवेटिव cos x, cos को मैंने निकाला -2 sin x प्लस 1, डेरिवेटिव 0 के इक्वल रखना है, cos x is equal to 0 and -2x sin x plus 1 is equal to 0, प्लस 1 टेकिंग राइट हैंड साइड -1 हो जाएगा, कैंसिल होकर के x is equal to π/6। सिमिलरली cos x is equal to 0 किस एंगल पर 0 होता है? 90 पर। अब मेरे पास क्लोज इंटरवल गिवन था 0 to π, तो मेरे पास 4 वैल्यूज आ गई, 0, π/2, π/6 और π। चारों वैल्यू मुझे फंक्शन के ऊपर पुट करनी है। fx is equal to cos square x, fx is equal to what? cos square x plus sin x। अब मैं 0 पे चेक कर रहा हूं, 0 मैंने 0 पुट करी, cos 0, what the value of cos 0 is 1, square of 1 is 1, sin 0 0, π/6, cos π/6 √3/2, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया, sin π/6 1/2, 1/2 सोल्व करेंगे π/4। x is equal to π/2 पर चेक करते हैं 1, पाई पर चेक करते हैं, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, -1 का स्क्वायर का होता है +1। तो आप यहां पर आपकी एक तो वैल्यू ये आई 1, एक π/4, 5/4, 5/4 1 और 1, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई? 5/4, मिनिमम वैल्यू क्या हुई? 1। क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत इजी क्वेश्चन था। Pause the video and note down this question. Yes, students. Now I'm taking question number 18. अच्छी प्रॉब्लम है। शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिर्फ सिलेंडर की हाइट BD, BD क्या है? हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। क्लियर है? पता लग गया होगा मेरे बच्चों को कि डेरिवेटिव किसका फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम का। which can be inscribed in a right circular cone, height h, ये कोन की हाइट मैंने h एज्यूम कर ली, and given है बेटा, and semi vertical angle is alpha, alpha
इज 1/3, यानी हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 ऑफ द कोन। कोन की हाइट कितनी है h/3, यानी 1/1/3। क्लियर? एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ये आना चाहिए। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, एवरीबॉडी नोज दैट। रेडियस x है, पाई x स्क्वायर, और h BD है। h क्या है आपके पास? BD। ये अब आप स्टूडेंट जान देंगे इसको, यहां पर यदि इस फिगर के अनुसार मैं BD की वैल्यू निकालूं तो AD I can write BD is equal to AD minus AB. AD minus AB. Any doubt? Now AD is H minus AB. अलग से यहां कर रहा हूं, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC आपको AB निकालना है। AB by X, AB by X, this is base and perpendicular, base on perpendicular what? Cot alpha। तो जो AB है वो आ गया x cot alpha। AB क्या आ गया? x cot alpha, x cot alpha। ये आपके पास BD आ जाएगा। अब यहां पर मैं पुट कर देता हूं फार्मूले में, पाई x स्क्वायर h माइनस x cot alpha। नाउ पाई x square h minus x cube cot alpha, derivative with respect to x, dv by dx, pi 2hx minus 3x square cot alpha। ये आपका डेरिवेटिव आ गया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ ले एक बार, यहां से एक बार दोबारा पूरा क्वेश्चन देखें। क्लियर? नाउ dv by dx is equal to 0, dv by dx is equal to 0, राइट? फॉर x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2hx is equal to 3x square cot alpha। आप यहां से एक x की वैल्यू कट करते हैं ना यहां पर, तो क्या आएगा? 2h is equal to 3x cot alpha and h is equal to 3 by 2x cot alpha। मुझे x की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं यहां से x की निकालता हूं, तो 2 by 3h, ये कोट इधर आगे टेंजेंट अल्फा हो जाएगा, और ये x, भाई कोट इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आगे डिवाइड में, और डिवाइड 1 बाय कोट क्या होता है? टेंजेंट। तो ये मेरी x की वैल्यू आ गई। क्लियर स्टूडेंट्स? x की वैल्यू क्या है मेरे पास? 2 by 3h टेंजेंट अल्फा। नाउ स्टूडेंट्स, डबल डेरिवेटिव d स्क्वायर v by dx स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। क्या आएगा यहां पर? 2h और माइनस 6x cot alpha, 6x cot alpha। अब यहां पर मैं 2h की वैल्यू रख रहा हूं, ये वाली वैल्यू, इसके अंदर पाई 3x cot alpha माइनस 6x cot alpha सब्ट्रैक्ट माइनस 3x cot alpha पाई आल्सो, तो नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया तो क्या होगा? मैक्सिमा। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा बेटा मैक्सिमा। क्लियर है? किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। अंडरस्टूड और नॉट? ओके, अब मुझे एक तो ये बात फाइंड आउट करनी थी, प्रूव करनी थी, BD जो है, जो BD है वो हाइट है जो सिलेंडर की, वो हाइट पूरे कोन की हाइट की 1/3 होनी चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, जो BD लेते हैं हम, BD इज इक्वल टू क्या गिवन है मेरे पास? h माइनस x cot alpha गिवन है, ये रहा। नाउ h माइनस x, x की वैल्यू ये रही मेरी, ये रख देता हूं मैं,
2/3h टेंजेंट अल्फा और कोट अल्फा, और भाई टेंजेंट अल्फा और कोट अल्फा तो 1 हो जाएगा, सबको पता है। तो क्या रह जाएगा h माइनस 2/3h, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 में से 2 गया 1, ये h/3। यही मेरे को प्रूव करना था कि जो सिलेंडर की हाइट है वो क्या आएगी मेरे पास, कोन की हाइट की 1/3 आ गई। यहां तक बेटे सबको समझ आ गया। अब आपको वॉल्यूम बताना था, उससे इक्वल प्रूव करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था आपके पास क्या, ये वाला पाई एक्स स्क्वायर बीडी है ना, बीडी। ओके, नाउ पाई एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू ये रही, एक्स की वैल्यू ये रही भाई, स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर कर दें, कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, h स्क्वायर और टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, ये तो हो गया x स्क्वायर, और bd ये रहा h/3। अभी तो कंप्लीट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4 9 3 का कितना हो गया 27 पाई h क्यूब और टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। यही आपको प्रूव करना था स्टूडेंट्स। दोबारा फिर देख लें इस क्वेश्चन को। आपके एक सिलेंडर गिवन है विच इज इंस्क्राइब्ड इन ए कोन, कोन के अंदर एक सिलेंड्रिकल गिवन है। जब इस कोन के अंदर सिलेंडर गिवन है तो इसकी रेडियस x हमने मान ली, एंगल अल्फा वर्टिकल सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा गिवन है। आपको ये बताना है कि जो सिलेंडर की जो हाइट है वो पूरे कोन की हाइट का 1/3 होगा। एक तो ये बात प्रूव करके दिखानी है, और वॉल्यूम मैक्सिमाइज होना चाहिए, और सिलेंडर का वॉल्यूम 4/27 पाई h क्यूब टेंजेंट स्क्वायर अल्फा भी आपको प्रूव करना है। सो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई x स्क्वायर bd, bd यानी हाइट ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट मैंने यहां से निकाल दी, AD माइनस AB h माइनस x कोट अल्फा, AB की वैल्यू ये निकाल के दिखा रखी है आपको। मैंने यहां पर पुट कर दी, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, डेरिवेटिव निकाल दिया, डेरिवेटिव 0 के इक्वल पुट करने के मेरे पास x की वैल्यू आ गई। उसके बाद मैंने डबल डेरिवेटिव निकाला, आपको सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम बताने के लिए। मेरा नेगेटिव है, नेगेटिव आया तो क्या होगा मैक्सिमम। अब मेरे को ये प्रूव करना था हाइट ऑफ द सिलेंडर h/3, तो मैंने BD के अंदर इस फार्मूले के अंदर x की वैल्यू पुट कर दी, जो मैंने x की वैल्यू निकाल दी थी, और मैंने h/3 के को लिया। अब मेरे को वॉल्यूम प्रूव करना था, ये मैंने वॉल्यूम कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर है? आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज फिनिश हो गई, आज कंप्लीट हो गई है। आप सभी बच्चे अपने नोटबुक के अंदर चैप्टर 6 कंप्लीट करना है, एग्जांपल्स भी करने हैं, एग्जांपल्स आर आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस, सभी एग्जांपल्स आपने अपनी फिर नोटबुक में करने हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।